हेलो बच्चों, वेलकम टू कीस्टोन एडू। आज इस वीडियो में मैं लेके चलूँगा तुम्हें कनेक्ट विद द साइंस आईसीएसई सिलेबस क्लास 5th की। आज का टॉपिक रहेगा फूड एंड हेल्थ। ओके, तो बड़े जोश और होश से स्टार्ट करेंगे। याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। हर एक जो टॉपिक होता है, हर एक टॉपिक यानी हर क्लास का जो होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर पीयूसी 2 तक या ज़िंदगी तक, हर टॉपिक एक से रिलेटेड एक कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए हर चीज़ें जो होती है याद रखिए, ध्यान रखिए और उसको रिमेंबर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो क्लास 5th की कनेक्ट विद द साइंस आईसीएसई सिलेबस स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, नाउ द फूड एंड द हेल्थ। ओके, फूड एंड द हेल्थ, राइट। तो फूड एंड द हेल्थ यहाँ पर देखते हो, वी नीड फूड टू स्टे अलाइव। इट इज़ एसेंशियल टू ईट ए बैलेंस्ड डाइट, ओके, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द आवर बॉडी। पता है आपको। वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, the harmful effects of junk food, the food adulteration in this chapter. Before learning them, let us revisit the concept of components of the food. यानी इससे पहले ये देखेंगे कि क्या है एक्चुअली, राइट। तो कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, क्या कंपोनेंट्स होते हैं फूड के? फूड इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बींग्स। इट गिव्स अस एनर्जी and it is necessary for the growth and the repair of the body. There are 5 main components of the food: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. यानी आपको पता है फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए। उसके कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड द विटामिन्स एंड द मिनरल्स, जो कि हमने पढ़ा है अपने 4th ग्रेड में, राइट। ओके, एंड दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. The table given below lists the function of the sources of these components of the food, जो कि हमने पढ़ा है, करेक्ट। कौन सी क्लास में पढ़ा है हमने? 4th स्टैंडर्ड में, राइट। ओके, नाउ carbohydrates. Carbohydrates provides energy to the body. Cereals, example rice, wheat, fruits, sugar and the potato. Fats में क्या होता है? Fats provides energy to the body, right? It also provides energy. दोनों भी एनर्जी करते हैं, लेकिन ये क्या करता है? आपको स्टोर हाउस करता है और बॉडी बिल्डिंग में भी मदद करता है, ज़्यादा एनर्जी देता है, ओके। और इमीडिएटली नहीं देता। इमीडिएटली कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स देता है, याद रखिए। ऑयल, मिल्क, बटर, चीज़, घी, क्रीमी, ड्राई फ्रूट्स। प्रोटीन्स, नाउ प्रोटीन्स essential for the growth of the development of the and the growth and the repair of the body and the muscle building. Egg, meat, fish, मिल्क, चीज़, सोयाबीन्स, पल्सेस। बच्चों याद है तो चंद चीज़ें क्या होती हैं, दोनों में कॉमन होती हैं। उसमें प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होता है, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं कि इसमें आ गया तो उसमें नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। नाउ विटामिन्स needed in a small amounts for the normal functioning of the body and to prevent the diseases, like fruits, green leafy vegetables and eggs, okay. Minerals: iron, calcium, iodine, phosphorus, okay, needed in small amounts to keep the body healthy. Vegetables, eggs, milk and fruits, right? Okay. In addition to these components, water and refuges are also essential to our diet. देखो इतने सारे एसेंशियल हैं, आप नहीं कह सकते हो कि मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा, सिर्फ मैं प्रोटीन्स खाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सब खाना है, क्योंकि आप किड हो, बच्चे हो, तो आपको ज़रूरत पड़ती ही है, याद रखिए। लेकिन वही बड़ों के लिए कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि वो सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, उनके लिए चलेगा, तुम्हारे लिए नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम। ओह सॉरी, ओके, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर आ जाते हैं, ओके। द रफेजेस, it is undigested portion of the plant food which includes mostly the fibers. It is largely present in the whole grains and various fruits and the vegetables. It helps in easy passage of the food through our digestive system and prevents the constipation. Constipation prevent करना भी एक बहुत important पार्ट है बॉडी का। अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो पेट दर्द होगा, पेट दर्द होगा तो क्या होगा? खाना नहीं खाया जाएगा, पेट दर्द होगा आपको और बीमारी भी आ जाती है। इसीलिए क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेशन इतना इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट, नाउ वी नीड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इन एडिक्वेट अमाउंट टू रिमेन हेल्दी। हमें पूरा सही
माने में खाना है, कंपल्सरी ये ज़्यादा नहीं खाना है, प्रोटीन ही खाना है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट ही खाना है, फैट नहीं खाना है, ऐसा नहीं है, सब सब रहना चाहिए. The diet that contains all the components of the food in the right portion for the healthy functioning of our body is called balanced diet. Balance करके खाना है, right? Now, components of that balanced diet. Eating a balanced diet provides the required nourishment to the body and keeps it healthy. The different components of the body that needs to be a part of a balanced diet are carbohydrates, proteins, fats, sugar, milk and dairy products and fruits and vegetables. इतने सारे चीज़ें उनको क्या कहा जाता है, ये बहुत ज़रूरत है जो बैलेंस फूड में काम करती हैं. The amount of each of these components to be included in our diet are generally depend on the age, amount of physical activity of the person does. दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको क्या खाना चाहिए. एज कितनी है, क्योंकि एज ज़्यादा होने से फैट कम हो जाएगा, फैट नहीं देते हैं क्योंकि हार्ट प्रेशर कहता है. और फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको फैट ज़रूरत पड़ती है क्योंकि काम करने में आपको बहुत एनर्जी चाहिए. तो ऐसे चेंजेस होते रहते हैं. ओके, नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. Look at these examples. Okay, a person who does more physical labor such as an athlete or a laborer needs a diet that is richer in carbohydrates than a person who works in office. जो एथलीट करता है, वो काम करता है, उसके लिए चावल यानी राइस चाहिए उसको ज़्यादा, यानी उसके साथ फैट भी चाहिए एक्चुअली. तो यहाँ पर एनर्जी चाहिए, इसीलिए एनर्जी वाला फूड देना चाहिए. Now, growing children need to have a protein-rich diet to help in overall development of the bodies and the mind. यानी बच्चों के लिए क्या चाहिए, ग्रोइंग होते हैं ना तो आपकी हाइट बढ़ जाती है. बड़ों की हाइट बढ़ती है क्या, नहीं, एक बार बढ़ गई तो हो गया. तुम्हारे लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत है क्या, नहीं, आपको वो भी ज़रूरत है, याद रखो. ओके, नाउ adult who has a job that requires to sit and work during the day and needs a diet that has less carbohydrates and fats to prevent them gaining a weight. कार्बोहाइड्रेट फैट्स क्या होते हैं, अगर ज़्यादा हो गए तो जमा हो जाता है, जमा होने से पेट आ जाता है ना, तो इसीलिए क्या करते हैं उनको लेस कार्बोहाइड्रेट फैट्स वाले फूड वो लेते हैं. Elderly person who usually need to have low fat and high fiber diet along with the moderate exercise. क्या होता है, उम्र वालों को क्या होता है, लो फैट, क्योंकि हार्ट अटैक का चांसेस होता है, इसीलिए फैट उनको बहुत कम कर देते हैं. हाई फाइबर डाइट क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बहुत, तो इसीलिए उनको हाई फाइबर डाइट दे. फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं वो बड़े लोग. ओके, उम्र वाले जो लोग थे, दादा दादी नाना नानी. ओके, दे शुड हैव प्लेंटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स टू मीट देयर विटामिन एंड मिनरल नीड्स. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स क्यों लेते हैं वो, क्योंकि उनको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है. जैसे उम्र जाती है ना, कैल्शियम कमी हो जाती है, इसीलिए उनको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए. और फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्या होता है, मिनरल्स और वाइटामिन देते हैं. नाउ, इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट. क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों खाना चाहिए. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट एज इट प्रमोट्स द फॉलोइंग. क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट, द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. A balanced diet is especially important for children as it helps in a proper development of the growing bodies. A balanced diet also provides energy to all parts of the body so that they can perform their functions properly. आपको प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए तो करेक्ट सब चीज़ चाहिए, हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ करेक्ट पोर्शन में चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आगे पीछे हो गया तो क्या हो जाता है, आपको तकलीफ हो जाएगी. आपके बैलेंस, अपनी फिजिकल एक्टिविटी उतनी अच्छा नहीं होगी, आपकी बॉडी उतनी अच्छी नहीं बनेगी. ओके, आप बीमार पड़ जाओगे, बीमारियां आ जाएंगी. सेकेंड पॉइंट, अ ग्रोथ ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ द माइंड. A balanced diet helps in improving the memory, concentration, allows us to focus better on our day-to-day activities. आपको मालूम है, आपकी मम्मी जब घी वगैरह डालेंगी, आपको चीज़ देंगी, आपको फ्रूट्स देंगी, आपको यानी मेमोरी अच्छी होगी. ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको डेवलपमेंट ऑफ द माइंड भी ज़रूरत है, हाइट भी होना है, आपको पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी, तो इसीलिए सब देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन of the ideal body weight. A balanced diet helps in maintaining the ideal body weight and it helps in preventing the weight gain. ज़्यादा वजन भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. ओके, नाउ prevention of the disease, prevents the disease. A balanced diet gives us gives our body the strength to fight infections and disease causing organisms. It also prevents the disease caused due to lack of nutrients. यानी क्या होता है, अच्छा बैलेंस खाने से, बैलेंस फूड खाने से आपको बीमारियां भी नहीं आएंगी. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग. कार्बोहाइड्रेट क्या करता है और कौन सा खाना है. ओके,
तो आप ये मैच करो क्वेश्चन करके, मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, रफेजेस एक बोलूँगा मैं तुम्हें, अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ द फूड होता है। जंक फूड कौन सा होता है? बर्गर, पिज़्ज़ाज एंड यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो राइट, जंक फूड होता है आपका बर्गर, पिज़्ज़ा। रफेजेस हो जाएंगे आपके अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, देन vitamins provides the energy, right? Carbohydrates, vitamins prevents the diseases, proteins growth and the repair of the body. Okay, आप कर लो, right? Now, junk food and junk food, sorry, the term junk food, अभी नीला लेंगे, junk food refers to any food that contains high amount of sugar and fat but low amount of other nutrients and the fibers. When eaten, these foods make us feel full but they provide less nutrition to our body. All the excess fat present in these foods cannot be used completely by the body and get stored. This leads to weight gain and poor health over a period of time. Example, junk food include package of the food such as salted potato chips, candies, chocolates, ice creams, cold drinks, and other foods such as patties, burgers, pizzas, samosas, and sugary sweets. यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जंक फूड जो होता है वो हाई शुगर होता है, फैट होता है, जो कि मैंने जैसा बताया कि बैलेंस डाइट में आपको बैलेंस होना चाहिए। अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, आपका बैलेंस पूरा नहीं होता, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे फैट ज़्यादा होने से क्या होता है, फैट जमा होगा, फैट जमा होगा तो क्या होगा, आपको पेट आ जाएगा। आपको पेट आ जाएगा तो क्या होगा, आप एक्टिविटी नहीं कर सकोगे, थकोगे, बीमारियाँ आएंगी, इसीलिए तबीयत खराब हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग जंक फूड के वी शुड मेक जंक फूड a part of our we should not make junk food a part of our daily diet, यानी हमें डेली उसको नहीं खाना चाहिए। 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार इज ओके। Eating junk food regularly can have several adverse effects on our health and well-being. Some common ill effects of eating junk food are deficiency of certain nutrients, weight gain and obesity. कोई भी आपको पूछे कि क्या होता है अगर जंक फूड ज़्यादा खाने से, बच्चे छोटे, आपके जूनियर, आपके छोटे भाई पूछे, तो याद रखिए उनको ये कहना चाहिए कि आपकी क्या होगा, वेट गेन, आपको ज़्यादा मोटे हो जाओगे, ओबेसिटी हो जाओगे, जिसकी वजह से आपको खुद काम नहीं कर सकोगे, आपको तकलीफ होगी खुद काम करने में, राइट। तो वो बताना चाहिए उनको पॉइंट्स। ओके, नाउ लैक ऑफ, और क्या होता है, लैक ऑफ एनर्जी, उसमें सुस्त हो जाएंगे, वो लेजी हो जाएंगे, पुअर डाइजेशन, उनका कॉन्स्टिपेशन होगा, हाई लेवल्स ऑफ साल्ट एंड शुगर इन द ब्लड दैट लीड्स टू डिसीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, डायबिटीज एंड रिस्पेक्टिवली। अब दादा दादी को 70 साल के बाद आपने डायबिटीज़ और शुगर की टैबलेट स्टार्ट करी, अगर आप रेगुलर लेते तो आपको 30-40 साल में स्टार्ट हो जाएगी। यानी जंक फूड इतना खतरनाक होता है। ओके, वेज टू मेक डाइट हेल्दियर, we should avoid junk food and eat a balanced diet. There are many ways making the diet healthier. Some of them are as follows. Use less sugar and salt while cooking. Very important होता है। शुगर ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ आ जाएगा, यानी मोटापन आएगा, या मोटापन से आपका इंसुलिन कम होगा, इंसुलिन कम होने से आपको शुगर आ जाएगी। और क्या होगा, साल्ट ज़्यादा यूज़ करने से बीपी ज़्यादा आएगी, बीपी ज़्यादा आ गई तो हार्ट अटैक आ सकते हैं, स्ट्रोक आ सकता है, ये काफ़ी सारे बीमारियाँ आपको दिखने मिलती हैं। Number 2 point, use less while cooking. Avoid deep frying as much as possible. Avoid reusing oil that has already been used for frying earlier. यानी रिपीटेडली ये होटल्स में, छोटे होटल्स में क्या करते हैं, रिपीटेडली यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, हार्म होते हैं अपने जिस्म के लिए, इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहते हैं। ईट फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, ऑरेंजेस, गावास डेली, दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट वाइटामिन। अब ये नहीं मतलब कि एप्पल, ऑरेंजेस, गावा ही यूज़ करना है बोल के, आपके कोई भी फ्रूट हो जो आपके एरिया में उगता हो, आपके सिटी में रहता हो, तो ये खा सकते हो। Add sprouts of the gram moong dal to eat at least one meal in a day and eat lot of green vegetables. Add fiber to your diet. Use whole grain instead of polished cereals. Eat lot of salad and yogurt. Eat fermented food regularly. Fermented food contains many useful bacteria that help in the process of digestion. Fermented जैसे क्या होता है, इडली होता है, और क्या होता है तुम्हारा, ढोकला होता है जो गुजरात में होता है, राइट। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया में पांटा भात, ये मुझे पता नहीं है, गूगल करके पता करो। और जो भी रखते हैं ना, रात में रखते हैं, सुबह में हो जाता है, तो ये फर्मेंटेड होता है, उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, वो काफ़ी यूज़फुल होता है। ओके, ये एक्टिविटी है जो कि आपको पढ़ लेनी चाहिए, कुछ भी इसमें कुछ नहीं होता है, जो हमने बताया ना वही होता है। ओके, तो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम
Proteins are essential for what? Junk food has high amount of sugar and salt. Eating balanced diet provides a provides the required nutrients to the body. We should not make dash food a part of our daily. कौन सा food? That is our junk food. Dhokla and idli are fermented food that contains many useful bacteria. Proteins are essential for body growth and yes, development. Yes, very good. Okay. Now, um, the disease caused by the wrong food habits and unhealthy lifestyle. क्या होता है? Bad food habits such as eating a lot of junk food, eating unhealthy lifestyle such as less or no physical activity may lead to several diseases. They are called lifestyle diseases. Some common lifestyle diseases are obesity, high blood pressure or known as hypertension, diabetes, anemia and various heart diseases. ओके ये सारे बीमारी आ जाते हैं. नंबर 1 ओबेसिटी. ओबेसिटी ने हद से ज़्यादा वजन होना. अब हद से ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ होती है, वहाँ चार्ट होता है, एज के हिसाब से पता चलता है कि कितना वजन होना चाहिए. आपने अभी खुद कर लो तुम. ओके. Definition: obesity is the excessive weight gain is increasing becoming a common problem among children and the adults. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जब से जंक फूड आया है. पेप्सी कोको कोला है तब से हो रहा है, स्वीट्स आए हैं तब हो रहा है, चॉकलेट्स आ रहे हैं तब हो रहा है, आइसक्रीम्स आ रहे हैं तब हो रहा है. यानी ये सब सारे पहले चीज़ें नहीं होती थी. Weight gain occurs due to eating a large amount of junk food and also because of lack of physical exercise. People start gaining weight if they regularly eat junk food, mostly stay indoors and doing activities that do not involve much physical efforts. Over a period of time leads to excessive weight gain और obesity. यानी आपको कितना इनपुट आता है उसका आउटपुट भी देना है. आपको काम करना है. पहले कैसे खेतों में काम करते थे, अभी नहीं गए, सिस्टम चला गया. अब सब कंप्यूटर में बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, तुम भी इंडोर बैठोगे तो वेट गेन ज़्यादा होगा, है ना. Okay, the first sign of obesity is unhealthy weight gain. The excess of fat from the junk food gets stored in the body, causing increase in the weight gain. Fat around the waist is considered very bad. It may lead to heart diseases. It may lead to heart diseases. Remember, tiredness and the lack of energy are other signs of obesity and poor health. People suffering from obesity become slow in all the activities and get tired easily. आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकोगे, आप खुद अपने काम नहीं करोगे, आप 10 बार सीढ़ियाँ जो होती हैं आप चढ़ नहीं पाओगे. ऐसा हो जाएगा प्रॉब्लम. नाउ high blood pressure. Definition: high blood pressure is another common lifestyle problem. Although it has seen mostly in adults earlier, it has now started affecting the children. अब बच्चों में भी आ रहा है क्योंकि हद से ज़्यादा नमक खा रहे हो. हाँ, नमक के जो आपको फूड होता है ना उसके अंदर आ जाता है, इसीलिए अवॉइड करो. राइट. ओके. The causes lack of physical activity, right? So lack of physical activity, stress and anxiety, intake of food rich in salt and fat, hypertension is a dangerous disease. It may lead to several heart disease. Heart disease भी नहीं, stroke भी होगा, दिमाग में भी ये हो जाएगा, फट जाएगा. इसलिए बहुत important. Symptoms: no clear symptom as such. In some people it may cause heaviness in the headache and dizziness. It may cause breathlessness and excessive sweating on slight physical activity. ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि तुम्हें डायग्नोस करना है, डॉक्टर के पास जाना है, चेक करना है रेगुलरली. तो आपका बीपी है या नहीं है वो चेक करके बताएंगे. इससे पहले कि आप अपनी तरफ से क्या करोगे, जंक फूड्स अवॉइड करना है, गुड एक्सरसाइज करना है, बैलेंस डाइट खाना है. ओके. डायबिटीज़. Nowadays people are leading a sedentary life. Sedentary यानी क्या है, आना है ऑफिस में, वहाँ भी बैठ कर काम करना है, कार में जाते हुए कार में बैठना है, घर में आकर बैठना है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाता है. They avoid walking or any type of physical activity. They also eat a lot of junk food that is only rich in carbohydrates and the fats. They suffer from obesity and it may lead to diabetes. Thus, diabetes is a major lifestyle disease. Millions of people in India are affected by diabetes. इंडिया में काफ़ी बिग प्रॉब्लम हो रहा है ये डायबिटीज़, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो जा रहे हैं इसीलिए. ओके. तो यहाँ पर देखो ये हाइपरटेंशन बीपी चेक कर रही है. हाँ, ये देख रहे हैं ना, राइट आंटी, राइट. यहाँ पे शुगर टेस्ट हो रहा है. ओके. मिनिमम 127 चाहिए, 200 आ गया तो डायबिटीज़ है. कॉजेज़ क्या है इसके? कॉजेज़ होते हैं इसके ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस. पेशेंट्स ऑफ सिम्टम्स क्या नहीं, क्या जो तुम दिखाते हो, पेशेंट दिखाता है उसको सिम्टम्स कहते हैं. साइंस यानी क्या, जो हम डॉक्टर देखता है. तो यहाँ पे पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज सफ़र फ्रॉम एक्सेसिव थर्स्ट, उसे पानी बहुत प्यास लगती है. एक्सेसिव हंगर, बहुत भूख लगती है, मोटा रहता है फिर भी भूख लगती है. एक्सेसिव पासिंग ऑफ यूरिन, ज़्यादा पेशाब जाते हैं वो. दे आल्सो सफ़र फ्रॉम यूरिनरी, स्किन एंड लंग इन्फेक्शंस.
In some people, diabetes may also lead to high blood pressure, tuberculosis and heart diseases. यानी हार्ट डिसीज आ जाते हैं, टीबी आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है. हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज क्या साथ साथ चलते हैं. ओके, नाउ एनीमिया, राइट, एनीमिया जाएगा. ओके, एनीमिया क्या होता है? डेफिनेशन, दिस इज अ डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, ब्लड लॉस, वर्म इन्फेक्शन. अब नया प्रॉब्लम, अब और एक प्रॉब्लम क्या है? अगर खाना हद से ज़्यादा नहीं खाओगे, बैलेंस डाइट करेक्ट नहीं खाओगे तो क्या होगा? एनीमिया होगा. एनीमिया यानी खून की कमी होगी. क्या होगा? माल न्यूट्रिशन यानी कम खाने से होता है. ब्लड लॉस यानी ब्लड आपका चले जा रहा है बॉडी से, कहीं भी आपके मोशन में चले जा रहा हो, पेशाब में चले जा रहा हो, या एक्सीडेंट होकर चला, किसी कारण से भी ब्लड लॉस होता है. या वर्म इन्फेस्टेशन यानी जो वर्म्स होते हैं पेट में, है ना, कीड़े होते हैं ना, उसको वर्म्स कहते हैं. वो क्या करते हैं? वो भी आपका खाना खाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका खून पीते हैं और एनीमिया हो जाता है. Earlier, the anemia generally occurred in the people who did not get enough food to eat, but nowadays children and adults who appear healthy otherwise also getting affected from it. इससे भी ऐसा नहीं कि पहले थोड़े अनहेल्दी रहे तो अफेक्ट होते थे, अभी नहीं, हेल्दी वालों को भी हो रहा. क्यों? अब मालूम पड़ेगा. चलो आगे बढ़े. इट इज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयरन इन अवर डाइट. आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि आपकी खून बढ़ाने में काम करता है. आयरन यानी लोहा होता है, मालूम है आपको? तो लोहा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट मदद करता है. ईटिंग जंक फूड रिच इन शुगर, साल्ट, फैट एंड अवॉइडिंग हेल्दी फूड रिच इन आयरन, स्पिनाच एंड लेंटिल्स में आल्सो लीड टू एनीमिया. यानी आपको क्या है? जंक फूड में आपको आयरन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आपको एनीमिया हो जाता है. देखो, जंक फूड कितने जगह जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो सबको रिलेटेड यही है. सिम्टम्स. नाउ सिम्टम्स क्या होते हैं एनीमिया के? टायर्ड, फैटिगनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, ब्रेथलेसनेस, सांस में फूलना, पेल स्किन यानी गोरे गोरे जैसे लगते हैं वो. एनीमिया में आल्सो लोअर द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिसीज, यानी बार बार बीमार पड़ते हैं वो, इसीलिए. अब प्रिवेंशन क्या करना है? बहुत इंपॉर्टेंट है. We can prevent the disease by adopting a healthy and a stress-free lifestyle. Some ways to prevent it are given below. Eating, number 1, eating a balanced diet that contains important nutrients, include fresh fruits, green vegetables in a diet. Avoid eating junk and stay away from the food that contains excessive salt and sugar. Number 2, exercise regularly. Practice yoga under the guidance of an expert or in the presence of teacher or adult. Also spend outdoor times. Do activities such as walking, running, swimming, cycling. ज़्यादा भी नहीं करना है लेकिन करेक्ट. Playing games such as football, cricket, tennis, badminton and so on. Third, avoid spending too much time indoor. Watch televisions or play games on a computer, tablets, smartphones for short interval time only. ज़्यादा नहीं खेलना है, बाहर खेलना है ज़्यादा. Set healthy sleeping routine for every day. Get up early in the morning and go to the bed early at the night. Lead an active life. Avoid using vehicles for short journeys. Instead, walk or a cycle if possible. Use stairs instead lifts and escalators wherever we go. Avoid sitting or lying down for a long period. Take breaks. Move around at regular intervals. Drink at least 8 glasses of water every day. Avoid stress as much as possible. आपको क्या करना है? पानी भी अच्छा पीना है. ओके, पानी बहुत कम पीते हो बच्चों तुम लोग, इसीलिए पानी अच्छा पियो, हेल्दी रहोगे. ओके नाउ डिसीज. अब थोड़े आप डॉक्टर बन जाओगे. अभी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं. Regular lack or a deficiency of a particular nutrient in the diet may cause certain diseases. Such diseases are called deficiency. Deficiency यानी कमजोरी की वजह से, वो न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से क्या बीमारी आती है. Some common deficiencies are given below. Kwashiorkor and marasmus. Kwashiorkor देखो बच्चा. Swelling in the abdomen and other parts of the body due to accumulation of fluids, flaky, dry skin and reduced growth and a frequent infection. यहाँ पर क्या होता है? पेट आएगा, कमज़ोर रहेगा, खाना कम खाता है. वो क्यों होता है? प्रोटीन नहीं खाता है. प्रोटीन नहीं खाने की वजह से क्या हो जाता है? इसको इतने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बच्चे में. ईट डाइट रिच इन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट्स. खलास हो गया. अगर अच्छा प्रोटीन्स वगैरह फैट्स खाता है तो उसका काम हो गया, वो ठीक हो जाएगा. मैरासमस बहुत दुबला पतला होता है. Lot of weight loss, loose and a dry skin that hangs in the folds, accumulation of fluid in the several parts of the body, diarrhea यानी लूज मोशन को कहा जाता है. इसमें क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स. यहाँ पर एनर्जी, कैलोरीज कहते हैं हमें. तुम्हें बस इतना याद रखना है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स. एक्चुअली इसका कैलोरीज में आता है, उसमें प्रोटीन्स की आती है कमजोरी, राइट. ईट डाइट दैट कंटेन्स मिल्क, मीट, एग,
एंड सीरियल्स। ओके, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस यानी क्या, यानी कमज़ोरी, आपको नहीं दिखना। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, तो ब्लाइंडनेस में क्या होता है, ब्लाइंडनेस में होता है कि नहीं दिखना, तो इनएबिलिटी टू सी एट नाइट और इन पुअर लाइट, रात में नहीं दिखना, रात में किसी को भी नहीं दिखता, लेकिन रात में और कमज़ोर हो जाती है, किसकी वजह से, विटामिन ए की कमज़ोरी की वजह से। तो विटामिन ए वाले ज़्यादा चीज़ें खानी पड़ेगी आपको, तो इसको कहता है नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ओके, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपायाज, कैरेट्स, मैंगोज, मिल्क बटर एंड एग योक, याद रखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बहुत यूज़ होगा तुम्हें। एनीमिया, एनीमिया यानी खून की कमी, खून कमी किसको होती है, आयरन की कमी की वजह से, राइट, जिसकी वजह से आपको को क्या खाना है, स्पिनाच, याद रखिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, पालक कहते हैं ना, पालक, यस पालक, गुड। ओके, रिकेट्स, रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स एंड नॉक नीज, यानी ऐसे ऐसे हो जाते हैं बोन्स, ऐसे एक्चुअली होनी चाहिए ऐसे स्ट्रेट, राइट, ऐसे राउंड हो जाएंगे, देखिए ना उनके। तो इसीलिए विटामिन डी की कमी की वजह से, विटामिन डी कहाँ पे होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, फिश में होता है, और सन रेज में भी होता है, तो सनलाइट में भी आपको रहना चाहिए। तो इतने सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजेस आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्कर्वी। स्कर्वी यानी क्या होता है, स्कर्वी जहाँ पर ब्लीडिंग शुरू होती है, गम से खून आना शुरू होता है, गम से पे यहाँ पे खून आना शुरू होता है, उसको कहा जाता है स्कर्वी। तो यहाँ पर क्या होता है, स्वोलन गम्स दैट ब्लीड इजीली, और विटामिन सी की वजह से, विटामिन ए की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन सी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी होता है। रेगुलरली ईट सिट्रस फ्रूट, यानी जो रहता है ना लेमन, खट्टे जो चीज़ें होती हैं वो खानी चाहिए, लेमन होता है, टमाटोज होता है, ऑरेंज होता है, आंवला होता है, राइट। बेरी बेरी, बेरी बेरी यानी एक डिसीज़ है जहाँ पर क्या होता है, आपको सेंसेशन नहीं रहता है, फैटीग एंड लॉस ऑफ सेंसेशन इन द फीट, हैंड एंड वीकनेस, लैक ऑफ विटामिन बी वन, बेरी वन, बेरी बेरी वन, ऐसा याद रखो आप। ईट डाइट दैट इंक्लूड्स मिल्क, पीस, सीरियल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्वाइटर, ग्वाइटर यानी नेक में स्वेलिंग आ जाती है, दिख रहा है ना आपको स्वेलिंग, यही स्वेलिंग। ओके, ये स्वेलिंग होती है ना, स्वेलिंग, ये स्वेलिंग। ओके, स्वेलिंग ऑफ द फ्रंट पोर्शन ऑफ द नेक, लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट, आयोडीन कहाँ मिलेगा, आयोडाइज साल्ट में मिलेगा। गवर्नमेंट इसीलिए क्या करती है, गवर्नमेंट आयोडाइज साल्ट बनाती है। ओके, नाउ फूड अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन यानी क्या, मिक्स करते हो, फूड में कुछ मिक्स करके आपको क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो ये फूड अडल्ट्रेशन होता है। अब देखेंगे कैसा होता है। फूड अडल्ट्रेशन रेफर्स टू द एडिशन ऑफ अनवांटेड अनसेफ सब्सटेंस टू द फूड आइटम्स, unwanted substance that are added to the food then to increase the quantity or presentation are called adulterants। यानी क्या करते हैं, चावल के साथ ऐसे प्लास्टिक के राइस डाल देंगे ताकि राइस ज़्यादा हो जाए, बेकार हो जाए, और तुम खाओगे तो वो अडल्ट्रेशन हो जाएगा, बीमार पड़ोगे। तो ऐसे चीज़ें ऐड किया जाती है, लेकिन ये गवर्नमेंट को जब पता चलेगा तो पकड़ देंगे उनको, और तुम्हें भी पता चलेगा तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। These added substances may adversely affect the health of the buyer when the adulterated food item is consumed. Why food items are sometimes adulterated by the seller? क्यों करते हैं ऐसा? Sellers may add other food items which are less value to increase the quantity and make it more profit. ये बहुत बड़ा धोखा है ना, क्योंकि किसी की सेहत के साथ खेलना बहुत बुरी बात होती है। May also add colors to the food items to make it more attractive and buyers। अब हरे जो दाने होते हैं, जिसे कहा जाता है मटर होते हैं ना, उसको कलर डालते हैं ताकि कलर डालने से बहुत हरे दिखेंगे। जैसे ही तुम मार्केट में जाओगे, अरे कितना हरा और नेचुरल है, मुझे चाहिए ये, तुम पहले लेते हो। तो ऐसा होके क्या होता है कि अडल्ट्रेशन भी करते हैं ताकि बेपार हो जाए, उनका बिजनेस हो जाए, जो कि बुरी चीज़ है, नहीं करना चाहिए हमें। ओके, अब इंडियन के रूल्स। फूड अडल्ट्रेशन इज मेनली डन टू चीट द बायर्स एंड मेक द प्रॉफिट बाय द सेलर्स। इट इज़ पनिशेबल एक्ट बाय द लॉ। अगर पता चला तो कानून क्या होगा, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। ओके, नहीं करना है। ओके, राइट, नेक्स्ट, कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ द फूड। क्या क्या अडल्ट्रेशन? ओके, ए कॉमनली सीन फूड अडल्ट्रेशन इन द एडिशन ऑफ वाटर एंड मिल्क बाय द मिल्क सेलर्स। पानी मिलाते हैं ना मिल्क में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टू इन दिस इज डन टू इंक्रीज द वैल्यूम ऑफ द मिल्क, मिल्क सेलर दस मेक्स प्रॉफिट बाय सेलिंग द अडल्ट्रेटेड फूड। ये बहुत बुरी चीज़ है, उसको बोल के बेचना चाहिए, मैंने पानी मिलाया, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं मिलाऊंगा, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, मिलाकर नहीं देना चाहिए। अदर कॉमन अडल्ट्रेंट्स आर चाक पाउडर, मार्बल चिप्स, स्टोन चिप्स, हार्मफुल कलर्स, दीज आर ऑफन फाउंड इन सीरियल्स इन द पल्सेस। इसके अंदर मिलाकर देते हैं। मम्मी को अपने पूछो, तुम बताएंगे वो तुम्हें। कॉमन किचन स्पाइसेस सच एज टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर आर ऑफन अडल्टेड विद लेड पिगमेंट्स। देखो कितनी बुरे चीज़ें, बुरे लोग रहते हैं दुनिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हेल्थ के साथ खेलते हैं। ओके, ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय द ईटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ
What? Sweets, carbohydrates, yes. High blood pressure is also known as hypertension. Anemia can be cured by eating spinach, lentils that are rich in vitamin, vitamin E, sorry, iron. Okay, we should drink at least 8 glasses of water every day.